आपने सूरत के टेक्सटाइल और लुधियाना की होजरी इंडस्ट्री के बारे में खूब सुना है, लेकिन अगर आप हिंदी पट्टी से राजदूत का ये एपिसोड देख रहे हैं तो शायद आपने तिरुपुर का नाम नहीं सुना होगा। तमिलनाडु का ये चौथा सबसे बड़ा शहर है और भारत में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के गेम का बादशाह है। भारत अलग अलग कैटेगरीज में जितना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 1/4 अकेले तिरुपुर से आता है। निटवेयर यानी ऐसे कपड़े जिन्हें बुना जाता है, मसलन स्वेटर या निट टी शर्ट्स, इनका 50% एक्सपोर्ट अकेले तिरुपुर से होता है। इसमें अगर आप कोयम्बटूर को भी मिला देंगे तो ये शेयर 68% तक चला जाता है, ऑलमोस्ट 70%। इस एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा प्रीमियम मार्केट्स में जाता है, यूरोप, यूएस को हम हर साल जितने रेडी टू वेयर कपड़े बेचते हैं उसमें से हर तीसरा कपड़ा तिरुपुर में सिला जाता है। टारगेट, वॉलमार्ट, गैप, ज़ारा ऐसे ब्रांड्स तिरुपुर से ही माल उठाते हैं। इस बिजनेस ने तिरुपुर में कितनों की किस्मत बदल दी, इसका हिसाब नहीं है। लेकिन अब यहाँ की हवा में मायूसी पसरी हुई है। तिरुपुर में एन कृष्णमूर्ति की एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ एक हॉल में 200 सिलाई मशीन रखी हुई हैं। सिर्फ कुछ इनमें से चल पा रही हैं। कुछ हफ्ते पहले तक 200 की 200 मशीन लगातार चलती थी, लेकिन अब सब शांत हैं। जो नए डिज़ाइन के कपड़े बनाए गए थे वो एक कमरे में पड़े धूल खा रहे हैं। इक्का दुक्का जो कारीगर मशीन चला रहे हैं वो आखिरी कुछ ऑर्डर्स को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा न इन एम्प्लॉयज़ को पता है, न मालिक कृष्णमूर्ति को। बीबीसी की एक रिपोर्ट में दिए अपने बयान में वो कहते हैं कि सितंबर के बाद शायद कुछ भी करने को उनके पास नहीं बचेगा, क्योंकि यूएस के ग्राहकों ने सभी ऑर्डर रोक दिए। कृष्णमूर्ति कुछ हफ्तों पहले तक अपना काम एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे थे, नई सिलाई मशीन्स खरीदने के बारे में सोच रहे थे, पर जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ लगाया उन्हें 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा। आप सोचिए, एक व्यक्ति नौकरी से निकलता है तो पूरा एक घर तबाह हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अब हमें घरेलू बाजार की मांग के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। इतनी बड़ी वॉल्यूम में प्रीमियम मार्केट वाले कपड़े इंडिया में बेचना मुश्किल है, उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। दिवाली जैसे त्यौहार से थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वो पहले जैसी ऑब्वियसली नहीं हो सकती। इसी तरह राफ गारमेंट्स नाम की एक यूनिट है जो अमेरिकी कंपनीज के लिए अंडर गारमेंट्स बनाती है। इनकी फैक्ट्री में लगभग 8.5 करोड़ से ज़्यादा का माल जमा हो गया है, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। इस फैक्ट्री के मालिक शिवा सुब्रमण्यम ने बीबीसी से कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के साथ समझौता कर ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारा सामान खरीदने वाला कोई नहीं। अगर यही हाल रहा तो मैं अपने कर्मचारियों को सैलरी कैसे दूं? सूरत के हीरा व्यापारियों का हाल इससे ज़्यादा बुरा है। एक वक्त था कि दुनिया भर में बिकने वाले हीरों का बहुत बड़ा हिस्सा सूरत में ही कट होता था, पॉलिश होता था। लेकिन पहले चाइना में मांग घटी तो सूरत के हीरा व्यापारियों का कारोबार 20 साल पीछे चला गया। 20 साल का सबसे लो पॉइंट है उनकी ज़िंदगी में। सूरत डायमंड बोर्स, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहकर प्रचारित किया गया, पेंटागन से भी बड़ा बताया गया, वहाँ इक्का दुक्का कर्मचारी काम कर रहे हैं, इक्का दुक्का बिजनेस ही खुले हुए हैं। तिरुपुर, सूरत, नोएडा, सब जगह कहानी एक ही है। वजह है ट्रम्प टैरिफ। हिंदुस्तान से अमेरिका जाने वाले सामान पर डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है और आज यानी 27 अगस्त से इस पर 25% पेनल्टी अलग से लग गई। 50% इंपोर्ट ड्यूटी। इससे आप चाहे तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट की भाषा में सैंक्शन भी कह सकते हैं जो यूएस ने इंडिया पर लगाए। ट्रम्प टैरिफ अगस्त में नहीं लगा था। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रम्प ने लिबरेशन डे मनाया था। उस दिन भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान हुआ था। तब से अब तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त खत्म होने को आ गया। 5वां महीना है, भारत सरकार अभी तक कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। कब तक निकाल पाएगी अभी ये भी स्पष्ट नहीं है। जीएसटी के स्लैब में रिलैक्सेशन की बात हुई है, लेकिन उसमें टाइम लगना है। ट्रम्प मुंह फुलाए बैठे हैं। शुरुआत में खबरें आई कि रूस से तेल की खरीद को कम किया जा रहा है कि ट्रम्प का मूड कुछ सुधरे, लेकिन अब उन्हें मनाने की कोशिशें बंद सी हो गई हैं। डॉक्टर जयशंकर की तस्वीर अब पुतिन के साथ आ रही है और प्रधानमंत्री का चीन जाने का प्लान है। इन चीज़ों का नतीजा क्या निकलेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 50% टैरिफ अब सच्चाई है और इसके चलते भारतीय एक्सपोर्टर्स, फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों का भविष्य दांव पर आ गया है, ये भी सच्चाई है। इसलिए आज हम टैरिफ पुराण पर एक और अध्याय पढ़ेंगे और हमारा फोकस रहेगा भारत पर। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ट्रम्प का जितना टैरिफ पाकिस्तान पर नहीं लगा, बांग्लादेश पर नहीं लगा,
चीन पर लगा लेकिन होल्ड हो गया, वो भारत पर क्यों 50% का पहाड़ बनकर टूटा है, इसके कारण हम आपको बीते कितने ही एपिसोड्स में बता चुके हैं। परमाणु परीक्षणों के दौरान भारत पर जिस तरह के सैंक्शंस लगे थे, कुछ उसी तरह अमेरिका ने अब इंडियन इंडस्ट्री को अलग थलग करने की कोशिश की है। ट्रम्प टैरिफ चुकाना तो अमेरिका के लोगों को है, उनकी जेब से पैसा जाएगा, लेकिन चोट भारतीय माल पर ही पड़ेगी। यूएस सेंसस ब्यूरो डेटा की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बरस अमेरिका भारत के बीच 129 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। हमने अमेरिका को 87 बिलियन डॉलर का सामान बेचा, मतलब तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का। इस पर हमें जबरदस्त घाटा हो सकता है। कितना? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष SC रहलान ने कहा कि लगभग 55% निर्यात कम हो सकता है, जिसमें कपड़ा है, केमिकल्स है, चमड़ा है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI का अनुमान है कि भारत का निर्यात 87 बिलियन डॉलर से घटकर 49 बिलियन डॉलर हो सकता है, यानी इससे करीब 3 लाख करोड़ का लॉस हो सकता है हमें। एक अच्छी बात यह है कि हमने अमेरिका को पिछले साल जो 30% निर्यात किया था, उसमें फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे। इन्हें टैरिफ में छूट मिली हुई है। ये 30% निर्यात लगभग 28 बिलियन डॉलर का था। तो जानकार उम्मीद बता रहे हैं कि ये सामान अमेरिका वैसे ही पहुंचता रहेगा जैसे पहले पहुंच रहा था। इससे जुड़े लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत अभी तो नहीं है। किन्हें फिक्र करने की ज़रूरत है? लिस्ट लंबी है, आप नोट कर सकते हैं। टेक्सटाइल और अपैरल्स पर सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है, स्पेशली इसलिए कि हमारे जो ईस्ट और वेस्ट में पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आसियान देश हैं, वहाँ पे गारमेंट्स का, टेक्सटाइल्स का काम बहुत बढ़िया होता है, एट पार होता है। और स्पेशली अब ये टैरिफ आने के बाद में उनका जो माल है वो हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इन US मार्केट्स। गारमेंट्स के अलावा रत्नाभूषण, मशीनरी, उनके स्पेयर, स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा, कार्बनिक केमिकल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, चमड़ा, जूते, हस्तशिल्प, फर्नीचर और कालीन जैसे सामान महंगे हो जाएंगे US में। अब US में ये सामान महंगा हो जाएगा तो हमारा सामान वहाँ बिकना भी कम हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि टेक्सटाइल के अलावा सबसे बड़ी मार पड़ेगी डायमंड पॉलिशिंग और श्रिम्प के मार्केट पर। डायमंड पॉलिशिंग आप समझते ही हैं, हीरो को शेप देना, आकार देना, उनकी चमक के लिए उनकी घिसाई करना। श्रिम्प समंदर से निकाली जाती है और US में खूब पसंद की जाती है, तो वहाँ बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट हुआ करता था। अब इस पर भी चोट पड़ेगी। बहुत गरीब परिवारों के लोग भी श्रिम्प के कारोबार से जुड़े हुए हैं। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में इस ट्रेड में हैं। देखते हैं उनके भविष्य पर अब क्या फैसला होता है। जब भारत के व्यापारी ये सब सामान अमेरिका नहीं बेच पाएंगे तो इसकी भरपाई कौन करेगा? कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में तो इन सामानों की ज़रूरत वैसे ही रहेगी जैसी अब है। इसका जवाब हम ऐसे दे दें कि जिन देशों पर कम टैरिफ लगे हैं वो देश फायदा उठाएंगे। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। टेक्सटाइल और अपैरल का सामान तमिलनाडु के शहर तिरुपुर, नोएडा, गुरुग्राम, बैंगलोर, लुधियाना, जयपुर से निकलता था। अब यहाँ के व्यापारियों को घाटा होगा। ये सामान अमेरिका बांग्लादेश, वियतनाम, मेक्सिको, अल साल्वाडोर, होंडुरास जैसे देशों से लेगा। पाकिस्तान में भी इस तरह के ऐलान हुए हैं कि वो अब टेक्सटाइल्स पर फोकस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिकल्स गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से जाते थे। अब चीन, मेक्सिको, EU और साउथ कोरिया अमेरिका को ये बेचेंगे। हैंडीक्राफ्ट जोधपुर, जयपुर, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर से भेजा जाता था। अब चीन, तुर्की और मेक्सिको से ज़रूरत पूरी होगी। इसी तरह कारपेट्स की सप्लाई पाकिस्तान से हो सकती है। आगे भी लिस्ट है, लंबी है, आप इंटरनेट पर आसानी से इसको खोजकर पढ़ सकते हैं। हम बस ये बताना चाह रहे थे इन कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए कि अमेरिका हम पर निर्भर नहीं है। अगर हम उसे कपड़ा, आभूषण या कुछ केमिकल नहीं देंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था रुक नहीं जाएगी। सप्लाई पूरी करने के लिए उसके पास में दूसरे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ 2 पॉइंट्स में आपको हम बता देते हैं। नंबर 1, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके साथ व्यापार में कई सालों से हम अरबों डॉलर का फायदा उठाते आ रहे हैं। फैक्ट ये है कि भारत हर साल अपना सामान दुनिया में बेचकर जितना फायदा कमाता है उसका 20% अकेला अमेरिका से आता है। ये हमारे GDP का 2% कंट्रीब्यूट भी करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसे दूसरे बाजारों में शिफ्ट करना, वो भी कम वक्त में शिफ्ट करना आसान नहीं। पहले तो आपको नए मार्केट्स खोजने पड़ेंगे, वहाँ के नियम कानून कायदे समझने पड़ेंगे। डील हो भी गई तो फिर सप्लाई चेन के इश्यूज हैं जो आपको सॉर्ट करने पड़ेंगे। दूसरा, नुकसान अर्थव्यवस्था का बाद में होगा। पहले मार आम व्यापारियों पर और उनके यहाँ काम करने वाले मजदूरों पर पड़ेगी। नोएडा, जयपुर, सूरत जैसी जगहों पर जो सामान बनता था, US भेजा जाता था, उसे भारत के छोटे व्यापारी बनाते थे। ये छोटी इंडस्ट्री जो MSME कहलाई जाती हैं, रोजी रोटी जुड़ी हुई थी।
अब बड़े पैमाने पर इन्हें अपना बिजनेस रिट्रेंच करना पड़ेगा, नौकरियां कम करनी पड़ेंगी। कम से कम जानकार यही आशंका जता रहे हैं कि बंद नहीं होगा तब भी ये होगा कि कई लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार ने अभी तक कोई ठोस प्लान पेश नहीं किया है कि वो इन व्यापारियों की मदद के लिए क्या करेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर सरकार के प्लान्स की कुछ जानकारी दी। जानकारी ये कि जिन व्यापारियों को घाटा होगा उन्हें सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ये लोन के रूप में होगा या इसको कोई और स्वरूप दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऐसे व्यापारियों को जिनसे अमेरिका का मार्केट छिन रहा है, उन्हें चीन, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट के देशों में धंधा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि वो रॉ मटेरियल्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज को भी कम करेगी, खत्म भी कर सकती है। इस महीने की शुरुआत में कपड़ा मंत्रालय में इसी सिलसिले में एक बैठक भी हुई। इस दौरान कहा गया कि यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के साथ हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात तेज करनी चाहिए ताकि हम ऑल्टरनेट मार्केट्स खोज सकें। लेकिन सरकार को इन सारी चीज़ों का इल्म तो पहले से होना चाहिए था। हम कब तक सिर्फ एक मार्केट पर निर्भर रह सकते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई और हो। किसी एक चीज़ पर अगर वो क्रिटिकल बन जाए तो कितना भरोसा किया जा सकता है। आउटलुक मैगजीन के सितंबर एडिशन में टैरिफ पर विस्तार से कई रिपोर्ट्स छपी हैं। इस एडिशन में वरिष्ठ पत्रकार सीमा गुहा एक पते की बात लिखती हैं। उनके मुताबिक भारत ने ट्रंप के दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में, ट्रंप 2.0 को समझने में गलती की। पहले ट्रंप में ट्रंप के पास पॉपुलर वोट नहीं था, कम था, नया प्रशासन था, अनुभव की कमी थी। दूसरी बार उनके पास पॉपुलर वोट भी आया, ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस भी। ऊपर से भारत पाकिस्तान विवाद सुलझाने में हमने ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया। इसलिए ट्रंप ने पीएम मोदी से गहरी दोस्ती होते हुए भी 50% का टैरिफ लगा दिया। इन सारी गलतियों का असर अब जमीन पर दिख रहा है। सैकड़ों नौकरियां जा चुकी हैं, हजारों नौकरियां दांव पर लगी हैं, फैक्ट्रियों में काम रुका हुआ है, सालों से बनाए गए जो बिजनेस हैं वो सफर कर रहे हैं। इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को सनकी बताकर अपनी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर सकते हैं? ईयू से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जल्दबाजी अब क्यों समझ में आ रही है? ये बात पहले भी होनी चाहिए थी। जब आग लगी है तो हम कुआं खोदने की कोशिश में हैं। इंडियन एक्सप्रेस पर छपा अनिल शशि का लेख बताता है कि भारत अब नए फ्री ट्रेड पैक्स की तरफ देख रहा है, जैसे चीन के प्रभुत्व वाला RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, या जापान के प्रभाव वाला कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या CPTPP। RCEP को लेकर नई दिल्ली की असहजता चीन वाली है। CPTPP में अभी चीन नहीं है, ब्रिटेन घुस चुका है, ईयू विचार कर रहा है, लेकिन भारत को पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। अच्छी बात यह है कि CPTPP उनकी जो मेंबर कंट्रीज हैं ये चाहते हैं कि भारत इसमें शामिल हो जाए। फ्री ट्रेड पैक्ट में क्या होता है कि कई सारी कंट्रीज मिल करके एक कॉमन अम्ब्रेला बना लेती हैं रूल्स का कि इनके बीच में हम ट्रेड करेंगे, बहुत सारी बंदिशें कम हो जाती हैं और आसानी से व्यापार हो जाता है, जिस तरह से ईयू में हो रहा है या आसियान में हो रहा है। अनिल शशि का लेख अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल मिलेगा। हिंदुस्तान से जितनी गलतियां हुई उनमें से एक और चीज़ थी कम्युनिकेशन की गलती। इंडिया ट्रंप टैरिफ को लेकर तब तक डिफेंसिव ही रहा जब तक ट्रंप ने डेड इकॉनमी हमें नहीं कह दिया, कोसने हमें नहीं लगे वो रूसी तेल को लेकर के। भारत ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि अगर भारत के साथ अमेरिका व्यापार करता है तो उसमें तो अमेरिका का फायदा है। कैसे? अमेरिका $40 बिलियन या 3.5 लाख करोड़ के मुनाफे में रहता है अगर आप ट्रेड में डिफेंस डील्स और सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर को जोड़ दें। लेकिन भारत इसे कम्युनिकेट करने में पीछे रहा। हम सिर्फ गुड्स पर फोकस करते रहे। हम अगर सर्विस सेक्टर में इंडिया की कामयाबी को मार्केट करते, यूएस को ये बताते कि हम आपसे जो हथियार ऑलरेडी खरीद रहे हैं, आपको जो इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको आप अगर मिलाओगे उसके बाद में तो $40 बिलियन का फायदा आपको हो रहा है। अब ये सारे फेलियर्स क्यों हुए आप सोचिएगा। सारी दिक्कत 7 समंदर पार नहीं है। क्या हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए? इसी सवाल के साथ राजदूत का एपिसोड समाप्त होता है। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया गया। आप खबरगांव को देखते रहिए।